नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, इंग्लिश मैराथन की क्लास आगे बढ़ाते हुए तो जल्दी से बढ़ते हैं यहाँ पर अपनी दूसरी क्लास में। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, मेरे हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, सिंपली टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना है और सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। ओवर यहाँ पर 130 यहाँ पर प्लस मेंबर है, तो आप यही चैनल यहाँ पर ज्वाइन करिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स आए हैं। वोकैब आपको पता होगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सीधे सीधे यहाँ पर डीडीआई एनएससीएल में आप ये मान के चलिए रामबाण इलाज है यहाँ पर। आपको अगर ज़्यादा नंबर लाने, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग और सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर टकराएंगे ही, जिसमें पूछा जाएगा। एक तो एंटोनिम पूछा जाएगा यहाँ पर, और वोकैब के अंदर ही मैं थोड़े थोड़े फ्रेज लाऊंगा, उससे भी यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पर पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड है यहाँ पर स्टॉल। स्टॉल मतलब अवरुद्ध, मतलब किसी चीज को रोकना, उसे बोलते हैं यहाँ पर स्टॉल। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें यानी कि पर्यायवाची, उसका मतलब होता है स्टैंड स्टिल बोलते हैं स्टॉल को, स्टॉप्ड बोलते हैं, डेड एंड बोलते हैं, या फिर स्टेलमेट भी बोला जाता है स्टॉल को। एंटोनिम की अगर हम बात करें यानी कि विलोम शब्द, इसके उल्टे ऑनगोइंग। स्टॉल मतलब रुक गया यानी कि अवरुद्ध यानी कि रोका गया है, और ऑनगोइंग मतलब कि चलते जा रहा है, तो वो उसका यहाँ पर विलोम शब्द हो गया। और उसका होता है यहाँ पर अफुड भी उसे बोला जाता है एंटोनिम। अब देख लेते हैं यहाँ पर यूजेज इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है। वी हैड टू स्टॉल आवर मॉम, हमें अपनी मॉम को यहाँ पर रोकना पड़ा। आउटसाइड मतलब बाहर, हमें अपनी मॉम को यहाँ पर रोकना पड़ा। कॉन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान हमें उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि अंदर यहाँ पर डैड यहाँ पर सरप्राइज पार्टी के लिए अभी रेडी नहीं थे। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। सेंटेंस से यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वी हैड टू स्टॉल आवर मॉम आउटसाइड, हमें बातचीत के दौरान बाहर अपनी मॉम को रोक के रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो पिताजी हैं यहाँ पर अंदर यहाँ पर पार्टी अभी सेटअप नहीं कर पा। तो ठीक है जी, स्टॉल का मतलब हम समझ गए यहाँ पर अवरुद्ध यानी कि रुका हुआ, यहाँ पर बोल सकते हैं स्टॉल। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर वर्ड है वृट। वृट मतलब यहाँ पर होती है याचिका। आपने ये अक्सर वर्ड यहाँ पर सुना होगा, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो वहाँ पे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के पास यहाँ पर वृट शब्द जरूर आता है यहाँ पर। तो वृट मतलब क्या होता है, एक तरह की याचिका, एक तरह का वारंट यहाँ पर होता है, जिसे यहाँ पर आम आदमी या फिर किसी भी को भी यहाँ पर मानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। वारंट जैसे आपने सुना ही होगा यहाँ पर कि आपके आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है, तो एक यहाँ पर लीगल, एक यहाँ पर एक कंडीशन है जिसे आपको मानना ही पड़ेगा, ऑर्डर टाइप का है, उसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो वृट मतलब होता है याचिका। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो वारंट, सबपोनिया। सबपोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सीधे सीधे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर वृट की जगह आ सकता है कि सबपोनिया क्या होता है, तो उसका मतलब भी एक तरह से वारंट ही है। तो ये आपको याद रखना है, ये अक्सर यहाँ पर यूज होता है सबपोनिया, ये आपको याद रखना है। ऑर्डर का मतलब भी सेम होता है यहाँ पर, और डिक्री का भी मतलब सेम होता है, याचिका। यूजेज इन अ सेंटेंस, सेंटेंस की अगर हम बात करूँ तो कैसे करेंगे इसको याद। देयर हैव बीन एटलीस्ट 7 writ issued against him for late payment of bills। लेट पेमेंट ऑफ बिल्स के कारण उसके खिलाफ यहाँ पर 7 यहाँ पर याचिका दायर की है। यहाँ पर 7 याचिका यहाँ पर उसके खिलाफ यहाँ पर हुई है। यहाँ पर तो याचिका इन सेंस एक तरह का ऑर्डर, एक तरह का वारंट यहाँ पर उसके खिलाफ हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर writ का मतलब हो गया याचिका। अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पर, अगला वर्ड है यहाँ पर कॉपस। आई एम श्योर आपने बहुत जगह सुना होगा कॉपस। कॉपस मतलब सिंपली क्या होता है यहाँ पर, कलेक्शन, कलेक्शन या फिर संग्रह, यहाँ पर भंडार कह सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कॉपस यानी कि भंडार। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बॉडी, प्रिंसिपल, कॉर्पोरा, ये आपके सिनोनिम होगा यहाँ पर। एंटोनिम की बात करें तो सेकेंडरी, सेकेंडरी आइडिया इससे यहाँ पर एंटोनिम कह सकते हैं। यूजेज इन अ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आएगा आई हैव कॉपस ऑफ मनी इनसाइड माई ड्रॉर। तो आई हैव कॉपस ऑफ मनी इनसाइड माई ड्रॉर, तो मेरे ड्रॉर के अंदर यहाँ पर कलेक्शन ऑफ मनी यानी कि भंडार है, यानी कि अबंडेंट अमाउंट ऑफ मनी है मेरे पास, यानी कि ड्रॉर के अंदर। तो कॉपस हो गया यहाँ पर संग्रह, एक तरह से कलेक्शन ऑफ मनी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे देखते हैं यहाँ पर आगे कौन सा है। आगे यहाँ पर एक फ्रेज है, यहाँ पर फ्रेज का मतलब फ्रेज है यहाँ पर ब्रेकअप।
तो ब्रेकअप ये यहाँ पर यंगस्टर वाला ब्रेकअप नहीं होता है, यहाँ पर होता है यहाँ पर किस तरीके से यूज होता है, छुट्टी शुरू होना, यानी कि ब्रेकअप, यानी कि आपने वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत जगह सुना होगा यहाँ पर, अगर आप सीरीज देखते हैं तो ब्रेकअप स्टार्ट हो गया यहाँ पर, यानी कि छुट्टी शुरू होना और संबंध तोड़ना, ये बहुत आम है यहाँ पर। तो मीनिंग यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूट जाना, डिसरप्शन, डिस्पर्सल, एंडिंग ऑफ पर्सनल स्पेशली और रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उसे बोला जाता है यहाँ पर ब्रेकअप। यहाँ पर सिनोनिम है यहाँ पर स्प्लिट अप, सेपरेट, डिवाइड, पार्ट, और एंटोनिम है यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर सेपरेट का उल्टा क्या हो जाएगा, यूनाइट, टूटा और जुड़ा, एकजुटता, गैदर, फास्टन, ये होगा आपका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द। यूजेज इन अ सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ, देयर मैरिज ब्रोक अप एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग सेपरेशन, उनकी मैरिज यहाँ पर टूट गई, क्यों टूट गई यहाँ पर, बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेशन की वजह से, बहुत दिनों तक यहाँ पर, बहुत टाइम तक दूर दूर थे यहाँ पर, इसलिए उनकी यहाँ पर मैरिज यहाँ पर ब्रोक हो गई, यानी कि संबंध टूट गया। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे वर्ड कौन सा है, आगे वर्ड है यहाँ पर प्रोविजो। प्रोविजो को मतलब सिंपली क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबंध या फिर एक क्लॉज, स्टैचू, एक कंडीशन टाइप की हो गई यहाँ पर, कंडीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट इसे बोलते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं यहाँ पर प्रोविजो। तो प्रोविजो यानी कि सिनोनिम्स हो गया इसका यहाँ पर, एक कंडीशन यहाँ पर, स्टिपुलेशन, प्रोविजन या फिर कैवेट, तो कैविट हो गया यहाँ पर। यूजेज इन अ सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज रिलीज फ्रॉम अ प्रिजन विद दैट प्रोविजो दैट ही डजंट लीव द कंट्री। यहाँ पर अभी मैंने कहा था यहाँ पर कंडीशन, यानी कि ही वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, यानी कि अपराधी जो भी है यहाँ पर उसको जेल से रिहा किया गया, पर एक कंडीशन के साथ रिहा किया गया, और उस कंडीशन को यहाँ पर बोलते हैं प्रोविजो। तो प्रोविजो हो गया यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर उस कंडीशन के साथ उसे यहाँ पर रिहा किया, कि वो कंडीशन क्या थी, कि वो यहाँ पर कंट्री जो देश है उसको यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए उसे यहाँ पर रिलीज किया गया यहाँ पर प्रिजन तक। तो प्रोविजन हो गया यहाँ पर एक तरह का यहाँ पर कंडीशन या फिर स्टिपुलेशन। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे वर्ड है, यहाँ पर एक और फ्रेज आ गया है यहाँ पर कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, मांग करना या फिर दरकार करना या फिर हेल्प मांगना किसी चीज के, यहाँ पर कॉल फॉर, वो हो गया आपका फ्रेज। मीनिंग होता है यानी कि टू नीड और डिजर्व अ पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि हमें जरूरत है किसी भी चीज की, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कॉल फॉर। या फिर टू से पब्लिकली दैट समथिंग शुड हैपन और इट्स नेसेसरी, या फिर पब्लिकली यहाँ पर बोलना कि ये चीज यहाँ पर होनी चाहिए और इसलिए यहाँ पर मांग उठाना, यहाँ पर उसलिए बोला जाता है यहाँ पर कॉल फॉर। सिनोनिम्स की बात करें तो आ जाता है यहाँ पर डिमांड, रिक्वायर, नीड और नेसेसिटी, बहुत कॉमन है यहाँ पर, ये आपको याद होना चाहिए। एंटोनिम की बात करें यहाँ पर शन, डिसअवेयर, डिसरिकमेंडेड, यानी कि पहला है यहाँ पर जरूरत होनी चाहिए, और एंटोनिम विलोम शब्द हो गया कि कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि डिसफेवर, डिसरिकमेंड, हमें जरूरत ही नहीं है, शन, और वो भी उसका ही मतलब होता है यहाँ पर विलोम शब्द। यूजेस इन अ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अ कॉल फॉर हेल्प रंग थ्रू द नाइट, यानी कि एक यहाँ पर हेल्प की पुकार यानी कि दरकार मांगी गई, यहाँ पर फोन में, यहाँ पर रात में यहाँ पर फोन बजा और कॉल फॉर हेल्प यहाँ पर मांगी गई। आगे देखते हैं यहाँ पर आगे वर्ड है यहाँ पर परसिस्ट। परसिस्ट बहुत कॉमन है यहाँ पर, तभी भी मैंने यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर। तो परसिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कायम रहना, बने रहना, आपने सुना होगा। अब परसिस्ट से ही है यहाँ पर वर्ड निकला हुआ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस से यहाँ पर काम करो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर अभी अभी मैंने एक यहाँ पर बनाया है यहाँ पर कि परसिस्टेंस से हार्डवर्क करो तो डीडीए की सफलता आपको जरूर मिलेगी। यानी कि हार्डवर्क यहाँ पर कायम रहना चाहिए, आपका बना रहना चाहिए, और आपकी डीडीए की जो जर्नी है यहाँ पर वो जरूर सफल होगी। तो परसिस्ट का मतलब है यहाँ पर कंटिन्यू, यानी कि जारी रहना, लगातार जारी रहना, प्रिजर्व रहना, इंड्योर रहना, रिमेन रहना। एंटोनिम की बात करूँ तो यानी कि गिव अप, क्विट, स्टॉप, यानी कि बने रहना, परसिस्ट यानी कि कायम रहना, और स्टॉप यानी कि रुक जाना। बहुत सिंपल है यहाँ पर, एंटोनिम है यहाँ पर गिव अप, क्विट या फिर स्टॉप। यूजेज इन अ सेंटेंस है यानी कि द रिपोर्टर persisted with his questioning, द रिपोर्टर परसिस्ट विद हिज क्वेश्चनिंग, यानी कि जो रिपोर्टर है यहाँ पर वो जारी रहा, वो बने रहा अपनी क्वेश्चनिंग के साथ। यानी कि जो रिपोर्टर का काम क्या होता है, सवाल जवाब करना, वो अपने सवालों में बने रहा, यानी कि क्वेश्चन पूछते रहे, परसिस्टेड रहा, यानी कि कायम रहा अपने क्वेश्चनों के साथ। आगे देखते हैं यहाँ पर लास्ट वर्ड है यहाँ पर सुपर फ्लश। सुपर फ्लश क्या होता है यहाँ पर, अति अधिक। एक होता है अधिक यानी कि एक्स्ट्रा, और बहुत ज्यादा होता है यानी उससे ज्यादा होता है, अति अधिक होता है यहाँ पर, वो होता है सुपर फ्लक्स। तो यानी कि सिनोनिम क्या है, रिडंडेंट, बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा, सरप्लस, अननेसेसरी, वो सारा होता है यहाँ पर।
अति अधिक। एंटोनिम की बात करूं तो यहाँ पर एसेंशियल, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, ये होते हैं आपके विलोम शब्द। यूजेस इन अ सेंटेंस की बात करें तो वो है यहाँ पर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आंसर योर क्वेश्चन सेवरल टाइम, आंसरिंग इट अगेन वुड बी सुपरफ्लक्स। यानी कि हालांकि मैं आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत बार यहाँ पर आंसर कर चुका हूँ, अगर यहाँ पर आपने दोबारा पूछा ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुपरफ्लक्स हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अति अधिक हो जाएगा। आपने सुना होगा ना, बहुत बार यहाँ पर सुना होगा कि ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपने ज़रूर यहाँ पर सुना होगा। यहाँ पर आपने बातचीत के दौरान भी सुना होगा। आप ये मान के चलिए कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अब कोई यहाँ पर ज़्यादा ही यहाँ पर फेंक रहा है यहाँ पर, तो आप ऐसे नहीं बोलते कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा, कि बहुत ज़्यादा ही मतलब बोल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फेंका फेंकी चल रही है, तो वही होता है आपका अधि अधिक। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वोकैब बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जारी रहेगा यहाँ पर जब तक यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है। वोकैब अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लगा है आपको। यहाँ पर कोई अगर चेंजेस की ज़रूरत है, यहाँ पर अगर ज़्यादा ही आसान लग रहे हैं आपको वोकैब, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी बढ़ाई जाएगी। तो कुछ भी है यहाँ पर कमेंट जरूर करिए। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।